शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 2 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 2 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों बात अभी डीआरडीओ की है, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष है करंटली जी सतीश रेड्डी जी। तो दोस्तों हाल ही में 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। तो दोस्तों दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। और दोस्तों 8वीं बार अंडर 19 एशिया का खिताब जीतकर भारत देश ने एक रिकॉर्ड को हासिल किया है। और दोस्तों फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित फाइनल में भारत ने इतिहास रच दिया। श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर एक और बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। तो दोस्तों हाल ही में अंडर 19 एशिया कप खिताब अपने देश भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा के। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आशीष पांडे जी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों बैंकर आशीष पांडे जी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया। बात अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, जिसके करंटली सीईओ है एएस राजीव। तो दोस्तों हाल ही में आशीष पांडे जी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया है। तो दोस्तों वृद्धों की जीवन शैली ऊंची करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया। तो दोस्तों वृद्धों का जीवनमान व्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया। तो दोस्तों क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्सों के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वृद्धि का फायदा होगा और पेंशन भोगियों को भी 3% महंगाई भत्ते का लाभ होगा दोस्तों। तो दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने हाल ही में घोषणा की थी यह। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि लाई थी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य सरकार को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी की आवंटन दिया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य सरकार को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही आपको पढ़ाया था इनफैक्ट, कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य सरकार को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष एमएस साहू जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष एमएस साहू जी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बात अभी सेबी की है, सिक्योरिटी ऑफ इंडेक्स एंड बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो दोस्तों हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष एमएस साहू जी के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया देश ने 2026 तक आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह आर्टिफिशियल सन सिर्फ 300 सेकंड यानी कि 5 मिनट में ही 10 करोड़ डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करेगा। इस आर्टिफिशियल सन का नाम के स्टार के रूप में होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया देश ने 2026 तक आर्टिफिशियल सन कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। तो बात अभी साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ की करेंसी है वॉन। और साउथ कोरिया की ही कंपनी सैमसंग है दोस्तों। एलजी भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है और ह्युंडई भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है। तो हाल ही में साउथ कोरिया देश ने 2026 तक आर्टिफिशियल सन बनाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष के रूप में वीके त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में वीके त्रिपाठी जी को रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन पर प्रवेश की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए
ऑस्ट्रेलिया देश ने एस्पन द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की है और उनका नाम, इस द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नाम पे रखा जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष पर्यावरण सचिव सीपी गोयल जी को वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष पर्यावरण सचिव के रूप में सीपी गोयल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष पर्यावरण सचिव सीपी गोयल जी को नियुक्त किया गया वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में वीएस पठानिया जी ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। तो दोस्तों वीएस पठानिया जी ने इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें चीफ के रूप में शपथ ली, पदभार संभाला है। तो दोस्तों हाल ही में वीएस पठानिया जी ने इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख 24वें चीफ के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल जी ने जीता है। तो दोस्तों मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 यह मैरिड वुमन को एम्पावर करने के लिए मिसेस इंडिया गैलेक्सी का खिताब दोस्तों दिया जाता है और इसी में बेस्ट हाउसवाइफ और बेस्ट मिसेस का खिताब निकिता सोकल जी ने जीता है। तो दोस्तों हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल जी ने जीता है। और दोस्तों हाल ही में हरनाज संधू जी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। और दोस्तों हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल जी ने जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एस बालाचंद्रन जी को बारबाडोस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी अभी इंग्लैंड से आज़ाद हुआ बारबाडोस देश में इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में एस बालाचंद्रन जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में मैं आपको बताया था कि चाइना में प्रदीप कुमार रावत जी इंडियन हाई कमिश्नर रहेंगे। तो दोस्तों हाल ही में एस बालाचंद्रन जी को बारबाडोस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 2 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। और दोस्तों हाल ही में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब अपने देश भारत ने जीता, श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर। और दोस्तों हाल ही में आशीष पांडे जी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया। और दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया। और दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। और हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य सरकार को 9,544 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष MS साहू जी के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया देश ने 2026 तक आर्टिफिशियल सन बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में VK त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष पर्यावरण सचिव CP गोयल जी को वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में VS पठानिया जी ने भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख चीफ के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल जी ने जीता। और दोस्तों हाल ही में एस बालाचंद्रन जी को बारबाडोस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 2 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।